वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड हैं सॉल्विंग बाय यूजिंग प्रोपोर्शन से, यानी प्रोपोर्शन के मेथड से हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि अ कार इज बॉट फॉर ₹3,50,000 if the ratio of cost price to the selling price is 5:4, what is the selling price of car? यानी एक गाड़ी है जिसे खरीदा गया है 3,50,000 रुपये में। अब जो इसकी कॉस्ट प्राइस और इसकी जो सेलिंग प्राइस की रेशो रखी गई है वो 5:4 की है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 होगी रुपीज तो सेलिंग प्राइस होगी 4। ठीक है, मतलब उसको सस्ते में बेचा जाएगा। तो हमें बताना क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार। अब हमें एक अंदाजा हो गया इस रेशियो से कि हमारा जो जवाब आएगा वो 3,50,000 से कम आएगा। ठीक है जी, हम सबसे पहले गिवन रेशियो को यहाँ पर लिखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखें कि जो कॉस्ट प्राइस है जिसे मैं सीपी कह रहा हूँ, इसकी रेशियो जब सेलिंग प्राइस जिसे मैं एसपी कह रहा हूँ ली जा रही है, तो ये बनती है कि कॉस्ट होगी 5 अगर, तो सेलिंग होगी 4। अब इसी सिस्टम में रहते हुए, इसी रेशियो में रहते हुए हम एक और रेशियो बनाएंगे, कनेक्ट कर देंगे कि जिसमें जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वैल्यू हमें बता दी गई है, वो कितनी है, ₹3,50,000। ठीक है, 3,50,000। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इस तरह से इसे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, 3,50,000 को। और अब इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी यानी कॉस्ट प्राइस, उसी हिसाब से जब ये अमाउंट 5 से बढ़कर 3,50,000 होगी तो ये कॉस्ट प्राइस 4 से बढ़कर कितनी होगी ये हमने मालूम करनी। ये इधर हम x लिख देंगे। अब चूंकि दो रेशियोज को हमने बराबर किया है, इसे हम प्रोपोर्शन कहेंगे और यहाँ पे हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन से इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास मीन्स है 4 और 3,50,000। ठीक है, इन्हें हम यहाँ पे लिख देते हैं, जबकि 5 और जो x है ये एक्सट्रीम्स है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे और ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं, यही लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है। तो ये है जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स का प्रोडक्ट अगर आप देखें तो 4 और 3,50,000 जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, ये लिखेंगे। एक्सट्रीम में 5 और x लिखेंगे। अब हमें चूंकि x बिल्कुल सेपरेट करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 जो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है, इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे या 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 से कैंसिल, हमारे पास 1 आ जाएगा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जो x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा जवाब। तो यहाँ पे तो आ गया x। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो है 5 के टेबल से 35 कैंसिल होता है 7 से। अब बाकी ये 4 0 है तो यहाँ पर ये 4 0 आ जाएंगे। ठीक है जी, तो 7,000, 7,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 70,000 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3,50,000 आ जाएगा। अब ये 70,000 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 70,000, तो हमारा जवाब आ जाएगा कितना जी, 2,80,000। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ कार है वो इसी रेशो के हिसाब से जो हमें बताई गई थी वो हमने प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हुए फाइंड कर ली और वो ₹2,80,000 आई है, जो कि मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूंगा।